सागर की लहरों सा प्रेम। गर्मियों की एक सुनहरी शाम थी। गोवा के एक खूबसूरत बीच के किनारे सूरज धीरे धीरे समंदर में समा रहा था। नारंगी आसमान और लहरों की शीतलता माहौल को किसी सपने जैसा बना रही थी। वहीं एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी नीला। नीला एक खूबसूरत, हंसमुख और मेहनती लड़की थी जो पास के एक छोटे से होटल में वेट्रेस अप्सरा का काम करती थी। नीला की जिंदगी बहुत सरल थी। हर दिन सूरज उगने के साथ वह अपने काम में जुट जाती, ग्राहकों को मुस्कुराकर सेवा देती और फिर रात को चुपचाप अपने छोटे से घर लौट जाती। लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। रेस्टोरेंट में एक युवक बैठा था, अर्जुन। वह एक लेखक था जो अपने उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढने इस शांत जगह पर आया था। उसके चेहरे पर गहरी सोच की छाया थी, लेकिन जब उसने नीला को देखा तो कुछ पल के लिए जैसे दुनिया रुक गई। नीला जब उसके पास आई और मुस्कुराकर पूछा, सर आप क्या ऑर्डर करेंगे? तो अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। एक कॉफी, और शायद आपके मुस्कान जितनी मीठी शक्कर भी, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। नीला हंस पड़ी, अगर इतनी मीठी कॉफी पी ली तो डायबिटीज हो जाएगी। दोनों हंस पड़े और यहीं से उनकी बातें शुरू हुई। अर्जुन को नीला की सादगी और उसकी आंखों की चमक भा गई। दूसरी ओर नीला को अर्जुन की बातें और उसकी कहानियों ने मोह लिया। अगले कुछ दिनों में अर्जुन हर शाम उसी रेस्टोरेंट में आने लगा, कभी एक कप कॉफी के बहाने, कभी किसी किताब के बहाने, लेकिन असल में वह नीला से मिलने के लिए ही आता था। नीला भी अब अर्जुन का इंतजार करने लगी थी। एक दिन अर्जुन ने नीला से पूछा, क्या तुम्हें कहानियां पसंद हैं? हां, बहुत। तो क्या तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनोगी? नीला उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। बिछड़ने का डर, प्रेम की ये कोमल कली खिलने लगी थी, लेकिन प्रेम के रास्ते आसान कहां होते हैं। एक दिन अर्जुन ने बताया कि उसे जल्द ही शहर लौटना होगा। उसकी किताब पूरी होने वाली थी और उसे पब्लिशर से मिलना था। नीला की आंखों में उदासी उतर आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह खुशी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो तुम चले जाओगे? उसने धीरे से पूछा। हां, लेकिन मैं वापस आऊंगा, अर्जुन ने भरोसे से कहा। अगर ना आए तो मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी, और मैं अधूरी कहानियां लिखना पसंद नहीं करता। इंतजार और वादा गया, लेकिन नीला हर दिन उसी रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करने लगी। हर शाम वह लहरों से पूछती, क्या अर्जुन आएगा? और लहरें उसे बस सहला कर लौट जाती। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और फिर महीने भी, लेकिन अर्जुन नहीं आया। नीला का मन टूटने लगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक साल बाद उसी शाम उसी जगह पर एक जाना पहचाना चेहरा बैठा था। नीला ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन लौट आया था अपनी किताब के साथ। मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी नहीं आ सका, अर्जुन ने कहा। अगर मैं तुम्हें माफ न करूं तो मेरी कहानी का अंत नहीं होगा, अर्जुन मुस्कुराया। नीला ने उसकी किताब को देखा। उसका नाम था सागर की लहरों सा प्रेम। यह उनकी प्रेम कहानी थी, और इस तरह सागर की लहरों की तरह उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए बहती रही, अथाह, असीमित और अनंत।